महाकुंभ में तो सनातन का भक्तिमय स्वरूप दिखा, लेकिन आज महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में सनातन के सेवा भाव के दर्शन हुए। महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने 251 गरीब और बेसहारा बेटियों का विवाह करवाया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 251 जोड़ों का आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, सांसद मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा, केसरी लाल यादव, वीरेंद्र सहवाग, रोबिन उथप्पा, आरपी सिंह समेत तमाम नेता, अभिनेता, खिलाड़ी इस समारोह में शामिल हुए। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण, गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज समेत कई संतों, साधुओं ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री 5 साल से हर साल गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं। अब तक 669 बेटियों की शादी करवा चुके हैं। आज जिन 251 गरीब लड़कियों ने नए जीवन की शुरुआत की, उनमें 108 आदिवासी समाज से हैं, जबकि 143 दूसरे सनातन समाज की गरीब बेटियां हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वॉलंटियर्स गांव-गांव घूमकर ऐसी बेटियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जो बेसहारा हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें मदद की आवश्यकता है। इस बार गरीब बेटियों से संपर्क करने के लिए वॉलंटियर्स ने करीब 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति का स्वागत करते वक्त धीरेन्द्र शास्त्री इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, पैसे की वजह से घर की बेटी बहन की शादी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसे उन्होंने खुद महसूस किया है। उनकी बहन की शादी के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे, लोग कर्ज देने को तैयार नहीं थे। वो जानते हैं कि गरीब बेटी और उसके परिवार के लोगों पर क्या बीतती है, इसीलिए उन्होंने प्रण लिया है कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने आह्वान किया, जिस तरह से वो बागेश्वर धाम में आने वाले दान का पैसा बेटियों की शादी में लगाते हैं, वैसे ही दूसरे मठ मंदिर भी दान के पैसे को सनातनी बेटियों और जरूरतमंदों की भलाई में लगाएं। लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती हैं। जो वास्तविक पात्र हैं उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित, माता पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहां वहां भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। धीरेन्द्र शास्त्री शादी समारोह का पूरा इंतजाम बागेश्वर धाम में आने वाली दान की राशि से करते हैं। इस बार 251 बेटियों की शादी में बागेश्वर धाम के अलावा कई सामाजिक संगठनों ने भी मदद की। नए जोड़ों को उनकी नई गृहस्थी बसाने में दिक्कत ना आए, इसलिए बागेश्वर धाम की तरफ से सारा सामान दिया गया। इसमें डबल बेड, सोफा, आटा चक्की, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, बर्तन समेत घरेलू इस्तेमाल की 56 ज़रूरी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा दुल्हन को जेवर, चांदी का सिक्का और गाय बछड़ा भी दिया गया। हर जोड़े को करीब 2.5 लाख की कीमत के गिफ्ट दिए गए। आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी जब यहां आशीर्वाद देने के लिए पहुंची तो वो भी खाली हाथ नहीं आई। राष्ट्रपति अपने खर्च पर नवविवाहित जोड़ों के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। राष्ट्रपति ने दुल्हनों को साड़ियां दी और दूल्हों को सूट पीस दिए। इस मौके पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संतों ने सदियों से समाज को एक नया रास्ता दिखाया। तुकाराम, रविदास, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई जैसे संतों ने महिला सम्मान को लेकर जागरूकता फैलाई। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र ने अब विकसित भारत का संकल्प लिया है,
इसलिए अब सबका कर्तव्य बनता है कि वो बेटियों, बहनों और महिलाओं को सक्षम बनाने में अपनी अपनी भूमिका अदा करें। भारतीय परंपरा में संतों ने सदियों से अपने कर्म और वाणी से जनमानस को राह दिखाई है। समकालीन समाज में प्राप्त सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाए हैं। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वासों के बारे में लोगों को जागरूक किया है। छुआछूत और उच्च नीचे भेदभाव को दूर करने की ये सीख दी है। संतों ने महिलाओं को समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रयास किए हैं। आज जब हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। असल में 251 लड़कियों की शादी कोई आसान काम नहीं है। बागेश्वर धाम में 251 मंडप बनाए गए। दूल्हे घोड़े पर चढ़कर बारात लेकर बागेश्वर धाम पहुंचे। एक साथ 251 घोड़ों का प्रबंध करना भी मुश्किल था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज यही बात मंच से कही। उन्होंने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा कि सामान का इंतजाम तो हो जाता है, पर इतने सारे घोड़ों का इंतजाम कहाँ से होगा। मोहन यादव ने कहा कि जो लोग मठों मंदिरों पर सवाल उठाते हैं, उन्हें इस शादी समारोह को देखना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कैसे सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संदेश इसके जरिए दिया है। मोहन यादव ने कहा कि बागेश्वर धाम से ये मैसेज आएगा कि सनातन अब जातियों के बंधन में नहीं रहने वाला है। हर हिंदू की एक ही पहचान है कि वो सनातनी है। कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए हैं। आपने कई कारणों को जोड़ करके जातिगत विषमताओं के खिलाफ लड़ने का साहस और संघर्ष का आज ये पांडाल गवाह बना है बाबा हनुमान जी के धाम में। और ये घोड़े जुटाए गए, घोड़े 251 घोड़े कहां से लाए महाराज जी, गजब कर दिया आपने। जब हमारे समाज के अंदर कई बार ऊंचा नीचा, ये दूल्हे में ये घोड़े पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये 50 तरह की झंझटें थी, लेकिन आपने इस सबसे ऊपर ला करके समाज के सामने शासन, सत्ता और संत, ये त्रिवेणी की मौजूदगी में विवाह का जो प्रसंग लाए, वाकई महाराज जी बधाई दूंगा आपके माध्यम से सारे दंपतियों को भी, आपको भी। आज के समय में इसी की बात की आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से हमारी समाज के अंदर की जातियों की दीवारें टूटे, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव बढ़े और सामाजिक सौहार्द के सबसे अच्छे उदाहरण बने। मुख्यमंत्री ने जो कहा उसे बारात में आए दूल्हों ने कंफर्म किया। जिन लड़कों की शादी हुई है, उन लड़कों को अगर देखें, उनमें कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है, ये गरीब परिवारों के लड़के हैं। दूल्हों ने कहा उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी शादी इतनी धूमधाम से होगी और वो भी बागेश्वर धाम के दामाद बनेंगे। काम में गैरेज का काम करता हूँ, मैकेनिकल। नहीं सोचा था, ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि क्या अभी इतनी परिस्थिति में हम सिर्फ सीधा सर मान आदमी नहीं, क्या सीधे साधे, इतना पैसा भी नहीं और इतनी बारात में इतना अच्छे से सोचा भी नहीं था कभी होएगी। मजबूरी आदिवासी नहीं बैठने मिलता। तो फिर आज कैसा लग रहा है? आज बहुत बढ़िया लग रहा है, गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी सौभाग्य ये है कि हमें बालाजी की कृपा मिलेगी और बागेश्वर धाम के दामाद होंगे हम। कभी सोचा था कि घोड़े पर बैठ के माई बारात? कभी नहीं सोचा था मैंने कि मेरी पिताजी नहीं है। अगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी शादी इतने धूमधाम से हो जाती। कहने का सवाल ही नहीं उठाया कि हम गरीब हैं। आज हमें इतना ऊंचा उठा दिया उन्होंने। धीरेन्द्र शास्त्री इस शादी के समारोह को उतनी भव्यता के साथ करते हैं जैसे कोई पिता अपनी बेटी के लिए करता हो। वो खुद इन लड़कियों का धर्मपिता बनकर ये समारोह करते हैं। शादी में सिर्फ उपहार गृहस्थी का सामान नहीं दिया जाता, बल्कि आने वाले मेहमानों की आवभगत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। इस शादी में 20 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया गया। शादी के मेन्यू में 13 व्यंजन शामिल थे। 15 एकड़ में खाने की व्यवस्था की गई थी।
अब ये काम कितना मुश्किल था उसे भी समझ लीजिए। करीब 800 लोग खाना बनाने के काम में लगे हुए थे और खाना बनाने के लिए मशीनें लगाई गई थी। 20 फरवरी से खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। मेहमानों को दिया जाने वाला सारा खाना शुद्ध घी में बनाया गया। राजस्थान से 20 लाख पीस छेने के रसगुल्ले मंगाए गए। शादी की तैयारियों को देखकर कई दुल्हन इमोशनल हो गई। कई बेटियों ने कहा कि वो अनाथ हैं। कुछ ने बताया कि उनके घर में तो 2 वक्त की रोटी के लाले थे। ऐसी शादी की कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। यहाँ से शादी हो रही है, बहुत खुशी हुई और हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा यहाँ से फॉर्म भरेगा और पास हो जाएगा। और मम्मी पापा सब, मम्मी बहुत खुश हैं, मम्मी का बोझ हल्का हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शादी यहाँ से हुई और भारत की राष्ट्रपति महिला जो है वो हमारी शादी में आई हमें आशीर्वाद देने के लिए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ऐसी शादी ऐसे लोगों की कभी नहीं होती, हमारी हुई। नहीं, मैं छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिता नहीं है, मेरा भाई है और मेरी माँ है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यहाँ से शादी होगी। मेरे मम्मी मजदूरी करती हैं, खेत जाती हैं और पापा जी भी मजदूरी करते हैं वो भी। ऐसा सोचा नहीं था कि ये हमारा होगा ऐसा, लेकिन ये आशीर्वाद है हमारे पूज्य श्री पंडित जी का, तो हम यहाँ पे आए हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को अब तक एक चमत्कार करने वाले बाबा के रूप में जाना जाता था। एक कुशल कथावाचक के तौर पर उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, लेकिन आज धर्मपिता के तौर पर उनका एक नया स्वरूप सामने आया। बागेश्वर धाम में वो एक कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। मुझे लगता है कि धर्मगुरु, मठाधीश और संत समाज के लोग इसी तरह से समाज कल्याण के काम करें तो गरीब लोगों को सहारा मिलेगा। मंदिरों में चढ़ावे के तौर पर आने वाली राशि का इस्तेमाल गरीबों के लिए एजुकेशन, ट्रीटमेंट और पौष्टिक आहार के लिए किया जाए तो पूरे देश को बल मिलेगा। लेकिन आज कोलकाता से हैरान करने वाली खबर आई। महाशिवरात्रि के अवसर पर कोलकाता नगर निगम ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिससे बंगाल की राजनीति गर्मा गई। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आदेश जारी किया कि हिंदी और उर्दू भाषी स्कूलों के बजाय इस बार ईद पर एक की बजाय 2 छुट्टियां होंगी और इस साल विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी नहीं होगी। क्योंकि 1 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है, 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद होगी। इसलिए कोलकाता नगर निगम में शिक्षा विभाग के मुख्य प्रबंधक सिद्धार्थ शंकरधारा ने आदेश जारी किया कि इस साल ईद पर 2 दिन यानी 31 मार्च और 1 अप्रैल को स्कूलों की छुट्टी रहेगी। लेकिन ईद पर 2 दिन छुट्टी होने की वजह से विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को रद्द कर दिया गया। जैसे आदेश आया, बीजेपी के नेताओं से मुद्दा बना लिया। इसे ममता बनर्जी की मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिसी का इशू बताया। जब बात बढ़ गई तो कोलकाता नगर निगम ने चुपचाप आदेश वापस ले लिया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर धवल जैन ने बयान जारी किया। कहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के चीफ मैनेजर ने सीनियर अफसरों से बात के बगैर इस तरह का आदेश जारी किया, जिसे रद्द कर दिया गया है और चीफ मैनेजर से सफाई मांगी गई है। लेकिन बंगाल बीजेपी के नेता राउत सिन्हा ने कहा, यह सब बहानेबाजी है। कोई अफसर सरकार के इशारे के बगैर ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ममता ने एक आदेश जारी करवाकर मुसलमानों को मैसेज दिया है और हिंदू इस बात को समझ रहे हैं। तृणमूल सरकार बार बार हिंदू को अपमान कर रहा है,
हिंदू का अधिकार में हस्तक्षेप कर रहा है और मुसलमान लोगों को अपीसमेंट करने के लिए ही मुसलमान का पर्व में छुट्टी ज्यादा और हिंदू पर्व का छुट्टी एकदम बातिल कैंसिल कर देते। तो तृणमूल कांग्रेस उनका फेस सेव करने के लिए वो एक बलि का बकरा एक ऑफिसर को किया। कोई एक ऑफिसर का क्षमता है जो छुट्टी का परंपरा है उसको चेंज करने का? एक्चुअली मेयर जो फिराद हकीम एक मुसलमान है वो बैठ के वहीं पर मुस्लिम राजनीति वहीं पर कर रहा है। ममता बनर्जी जैसे हिंदू विरोधी राजनीति कर रहा है उससे उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। ममता बनर्जी के लोगों की धारणा यह है कि वो मुसलमानों के प्रति सॉफ्ट रहती हैं। बंगाल में मुस्लिम उनका बड़ा वोट बैंक है, इनका वो अपीसमेंट करती हैं, इसीलिए ईद की छुट्टी बढ़ाने का इशू इतना बड़ा बन गया। चाहे ये एक अफसर की लापरवाही के कारण हुआ हो, पर इसने बीजेपी को अच्छा खासा मौका दे दिया। बीजेपी पहले भी इल्जाम लगाती रही है कि ममता के शासन में मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा विसर्जन को रोका जाता है। इस बैकग्राउंड में आदेश वापस लेने के बाद भी ईद और विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी ममता के लिए सिरदर्द बनी रहेगी। अब बात बिहार की। बिहार में चुनाव से 8 महीने पहले आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली, 7 बीजेपी के हैं। इस कैबिनेट एक्सपेंशन के साथ ही नीतीश कुमार की कैबिनेट में अब मंत्रियों की संख्या पूरी हो गई है। बिहार सरकार में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। आज 7 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 21 हो गई। मुख्यमंत्री समेत जेडीयू के कुल 13 मंत्री हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने राजू कुमार सिंह, जीवेश कुमार मिश्रा, संजय सरोगी, डॉक्टर सुनील, कृष्ण कुमार मट्टू, मोतीलाल प्रसाद और विजय कुमार मंडल को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आज जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है उन्हें चुनने में बिहार के कास्ट कॉम्बिनेशन का खास ध्यान रखा गया है। मुजफ्फरपुर की साहिबगंज सीट से आने वाले राजू कुमार सिंह राजपूत समाज से ताल्लुक रखते हैं। मुजफ्फरपुर और इसके आसपास की बेल्ट में क्षत्रियों की तादाद ज्यादा है। जीवेश कुमार मिश्रा भूमियार समाज से आते हैं। राजपूत और भूमियार दोनों की सवर्ण समाज है और इन्हें बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। संजय सरावगी को मंत्रिमंडल में जगह देकर वैश्य समाज को मैसेज दिया गया है। कोयरी जाति के डॉक्टर सुनील को मंत्री बनाकर पिछड़े वर्ग को जोड़ने की कोशिश की गई है। पिछड़ों और अति पिछड़ों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया है। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी हैं, जबकि मोतीलाल और विजय कुमार मंडल मोस्ट बैकवर्ड क्लास से हैं। पूर्ण रूप से बिहार के विकास को और गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विस्तार किया है और 7 मंत्री बिहार के विकास में काम करेंगे। चुनाव के ठीक पहले जब विस्तार हुआ है तो जाहिर है इसका मकसद अभी 7 से 8 महीने बाकी है। 8 महीने में बहुत से कार्यों को पूरा करना है। क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की गई है। मिथिलांचल को बहुत ज्यादा जगह दी गई। नहीं, पूरे बिहार के विकास का कल्पना है, पूरे बिहार का विकास किया जाएगा। क्या लग रहा है चुनाव क्या होगा? चुनाव चूंकि बेहद करीब है और इस विस्तार के बाद आपको क्या लगता है सामाजिक समीकरण के लिहाज से एनडीए कितना मजबूत आपको नजर? देखिए, पूरी तरह एनडीए एकजुट है और मजबूत है। एकदम विकास गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसको मौका मिला, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी सी बात है, ये सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव में जाति का बोलबाला रहता है। लालू यादव का फोकस दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटर्स पर रहता है। बिहार में पिछड़ों की आबादी 27% से ज्यादा है, जबकि अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखने वाले करीब 36% हैं। सिर्फ यही दोनों मिलाकर करीब 63% हो जाते हैं। चूंकि ये माना जाता है कि यादवों का वोट आरजेडी को मिलता है, इसलिए बीजेपी का फोकस पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों पर है, जिनका वोट करीब 50% है। इसलिए चुनाव को ध्यान में रखते हुए 7 में से 5 मंत्री पिछड़े वर्ग से हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले
जातिगत समीकरण साधने की कोशिश भी की है। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा अमित शाह ने आज स्टालिन को क्या चेतावनी दी।